गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। लास्ट वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड क्या है। जेनेटिक मटेरियल की तरह कर रहे हैं ना, कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास आउट कर रहे हैं। दो न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, मीन्स डीएनए और आरएनए। ठीक है, अब एक न्यूक्लिक एसिड है जो एक न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होंगे, मीन्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होके क्या बना लेते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, तीन कंपोनेंट्स रहेंगे। पेंटोज शुगर, मतलब 5 कार्बन से मिलकर बनी हुई शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, और क्या थर्ड कंपोनेंट क्या है, फोस्फोरिक एसिड। ये तीन कंपोनेंट हैं जो एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ऐसे ऐसे हमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनाने हैं। ठीक है, अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ठीक है, ये जो तीन कंपोनेंट है जिससे एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होगी वो आपस में किस प्रकार बाइंड होंगे। ठीक है, कैसे बाइंड होंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें पेंटोज शुगर की। ठीक है, पेंटोज शुगर का मतलब क्या है, 5 कार्बन है इसमें, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और 5th कार्बन मैंने बताया था क्या है, आउटसाइड द रिंग है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास 5th कार्बन। ठीक है, जो कि क्या है, आउटसाइड द रिंग है। अब जो ये शुगर है, कौन सी शुगर, पेंटोज शुगर, इसका जो फर्स्ट कार्बन है वो अटैच होगा नाइट्रोजन बेस के साथ। क्या बता रही हूं मैं आपको, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर इज अटैच्ड विद नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस क्या थे, दो टाइप के थे ना, प्यूरिन्स जिसमें आए एडेनिन एंड ग्वेनिन, दूसरे क्या थे नाइट्रोजन बेसिस, पिरिमिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स आर द नाइट्रोजन बेसिस। पिरिमिडिन्स होते हैं 3 टाइप के, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। कोई भी न्यूक्लिक एसिड है एक, उसमें कोई दो प्रेजेंट हो सकते हैं। डीएनए में प्रेजेंट है साइटोसिन और थायमिन, आरएनए में थायमिन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। ये डिफरेंस है। सो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा ना, उसमें हमें 4 नाइट्रोजन बेसिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो दो रहेंगे हमारे पास पिरिमिडिन्स और दो क्या होंगे, प्यूरिन्स। सो कोई भी नाइट्रोजन बेस अटैच हो, मान लो एक ये अटैच हुआ है एडेनिन। सो एडेनिन क्या एक नाइट्रोजन बेस है, तो एक कोई नाइट्रोजन बेस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगा। अब अटैचमेंट हो रही है, कनेक्शन बन रहा है, तो क्या बनता है, ऑलवेज बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना। सो बनाना पड़ेगा अब हमें यहाँ पे एक बॉन्ड। तो फर्स्ट कार्बन और जो नाइट्रोजन बेस है उनके बीच में बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे ये। सो फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजन बेसिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होंगे। अब जब भी शुगर और नाइट्रोजन बेसिस अटैच हुए हैं ना, तो उनकी अटैचमेंट से सिर्फ क्या बोल रहे हैं, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, ये दो चीज अटैच हुई हैं अभी तक, उनकी अटैचमेंट से बनेगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है, शुगर प्लस में नाइट्रोजन बेसिस। बट हमें तो बनाने थे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के लिए चाहिए तीन चीजें, जिसमें से एक रह गया हमारे पास फोस्फोरिक एसिड। सिर्फ ये दोनों चीजें अटैच हुई तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोसाइड हो सकते हैं, कौन कौन से हैं, देखो। अगर एडेनिन अटैच हुआ है, 4 मेन होने चाहिए ना हमारे पास, 4 नाइट्रोजन बेसिस रहेंगे। अगर एडेनिन नाइट्रोजन बेस अटैच हुआ है शुगर के साथ, तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस क्या आ गया, एडेनिन लिया, नाइट्रोजन बेस कौन सा आ गया, एडेनिन। तो उस टाइम पे जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसको बोलते हैं हम एडिनोसिन। अब डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी एडिनोसिन लिख देंगे। ग्वेनोसिन
क्या है, ग्वेनिन अटैच होगा तो, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, डिऑक्सीग्वेनोसिन, सेम ऐसे साइटिडिन, मतलब साइटोसिन अटैच हुआ है और डिऑक्सीसाइटिडिन भी बोल सकते हैं। थायमिडिन और डिऑक्सीथायमिडिन। यूरिडिन किसके केस में रहेगा, आरएनए के केस में। थायमिडिन किसके केस में रहेगा, डीएनए के केस में। थायमिन सिर्फ किस में आया है, डीएनए में, ये बात आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। यूरिडिन है जो मतलब यूरेसिल है, वो किस में आएगा, सिर्फ आरएनए में आता है। डीएनए में थायमिन, आरएनए में यूरेसिल अटैच होगा। अब न्यूक्लियोसाइड तो बना लिया, हमें बनाना न्यूक्लियोटाइड, तो एक और तीसरी चीज अटैच करेंगे, वो क्या होती है, फोस्फोरिक एसिड को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, फोस्फोरिक एसिड क्या होता है, फॉर्मूला H3PO4, तो ये रहेगा फोस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे अटैच करना हमें, कैसे अटैच करेंगे इसको, जो ये है हमारे पास, कौन सा, ये कार्बन नंबर कौन सा था, ये 5th कार्बन था ना, 4 तो रिंग में आ चुके, 5th बाहर था, तो जो 5th कार्बन है उसका बॉन्ड बनेगा किसके साथ, फोस्फोरिक एसिड के साथ। ये फोस्फोरिक एसिड है ना हमारे पास, H3PO4। ठीक है, फोस्फोरिक एसिड बाइंड्स विद द 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। फर्स्ट कार्बन के साथ बाइंड करेंगे नाइट्रोजन बेसिस, 5th कार्बन के साथ बाइंड कर रहे हैं फोस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब जब ये बाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा, बॉन्ड जो बनेगा इनकी बाइंडिंग से वो बनता है फोस्फोएस्टर बॉन्ड। किस किस की बाइंडिंग से, फोस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर की बाइंडिंग से क्या बनेगा, फोस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा। और जब फोस्फोएस्टर बॉन्ड बना है यहाँ पे, तो एक वाटर के मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होती है, वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा यहाँ से। सो 5th कार्बन था, उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जो फोस्फोरिक एसिड था उसका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, देखो ऐसे, इसमें देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है OH हाइड्रोक्सिल, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन, यहाँ एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, अब बॉन्ड बना रहे हैं फोस्फोएस्टर बॉन्ड। फोस्फोएस्टर बॉन्ड जब बनेगा तो यहाँ से क्या है, 5th कार्बन का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप चला जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिमूवल, तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, H2O ना, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होगी जब कौन सा बॉन्ड बना है, फोस्फोएस्टर बॉन्ड बना है बिटवीन पेंटोज शुगर एंड फोस्फोरिक एसिड। अब ये जब तीनों चीजें अटैच हो जाएंगी, मतलब शुगर के एक हाथ पे क्या अटैच हो गया, नाइट्रोजन बेस, दूसरे हाथ में क्या पकड़ लिया उसने, फोस्फोरिक एसिड को पकड़ लिया। ठीक है, तो शुगर क्या कर रहा है, दोनों के साथ बाइंडिंग कर रहा है, तो जब फोस्फोएस्टर बॉन्ड भी बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बन जाएगा, उस टाइम पे हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होगी। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन बेसिस 4 कोई भी हो सकते हैं, किसमें, डीएनए में, और 4 किसमें होंगे, आरएनए में। 2 रहेंगे प्यूरिन्स, 2 हो सकते हैं कोई भी पिरिमिडिन्स। ठीक है, अब फोस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया। अब हमने बताया कि ये तो बना है एक न्यूक्लियोटाइड, अब हमें बनाना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे, ठीक है, अब जो मान लो ये हमारे पास फर्स्ट शुगर थी, हमने फर्स्ट शुगर ले रखी, फर्स्ट जो शुगर है, पहली जो शुगर थी, उसका जो 3rd कार्बन है वो किसके साथ अटैच होगा, 5th कार्बन ऑफ नेक्स्ट शुगर। तो नेक्स्ट शुगर यहाँ पे बनाते हैं, देखो ये कार्बन नंबर 4 रहेगा, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 1। ठीक है, तो चेन बनानी ना न्यूक्लियोटाइड की, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड बना है, सेम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनाने, तो यहाँ पे रहा होगा फॉस्फेट ग्रुप, फर्स्ट कार्बन के साथ क्या रहता है, नाइट्रोजन बेस रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन के साथ है हमारे पास नाइट्रोजन बेस, 5th के साथ क्या है, फोस्फोरिक एसिड अटैच हो चुका है। ठीक है, तो फोस्फेट ग्रुप अटैच है यहाँ पे अटैच है नाइट्रोजन बेस। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे अटैच होते हैं, 3rd कार्बन ऑफ फर्स्ट शुगर, मतलब ऊपर वाली जो शुगर है उसका 3rd कार्बन अटैच होगा 5th कार्बन के साथ, दोनों बॉन्ड बनाएंगे, जुड़ जाएंगे, कौन कौन, 3rd कार्बन ऑफ फर्स्ट शुगर
अटैचेस विद फिफ्थ कार्बन ऑफ सेकेंड शुगर, तो ये फिफ्थ कार्बन है, ठीक है। थर्ड और फिफ्थ के बीच में बाइंडिंग होगी, और बाइंडिंग जब होगी यहाँ पे बनेगा जो बॉन्ड वो है फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ बनेगा? बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो डाई न्यूक्लियोटाइड है ना, डाई का मतलब क्या? तो दो न्यूक्लियोटाइड, तो डाई न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड बना वो क्या बन गया? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो तीन मेन बॉन्ड है, क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से रिमेंबर रखेंगे। फिफ्थ कार्बन और फोस्फोरिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड बना फोस्फोएस्टर बॉन्ड, और फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैचमेंट कैसे होगा? थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के साथ आपस में लिंकेज होगी, और जो बॉन्ड बनेगा वो होता है फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है। अब जो डीएनए है वो एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या? उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच है। कौन से न्यूक्लियोटाइड? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, मीन उनके बीच में क्या प्रेजेंट है? डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है। लेंथ है डीएनए की, वो क्या होगी? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं आप? टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। मीन्स क्या बोल रहे हैं? देखो, नाइट्रोजन बेसिस होंगे जितने उतने क्या बनेंगे? न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। तो एक नाइट्रोजन बेस यहाँ पे होगा, अब सेकंड में भी एक नाइट्रोजन बेस, या तो हम नाइट्रोजन बेसिस को काउंट कर लें, फर्स्ट नाइट्रोजन बेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी हैं, तो क्या है? लेंथ ऑफ डीएनए हमें पता चल जाएगी। तो लेंथ ऑफ डीएनए इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये तीनों चीज मिलकर न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं। या फिर एक चीज काउंट कर लीजिए, नाइट्रोजन बेस को काउंट करके हम बता सकते हैं कि क्या बने हैं? इतने सारे न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि नाइट्रोजन बेस आएगा तभी तो न्यूक्लियोटाइड बन सकता है ना। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर टोटल पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस कितने हैं हमारे पास, तो उससे हम क्या है? काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं डीएनए की लेंथ क्या